नमस्कार साथियों, पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सामने आ गया है। बीते दिन हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, उसकी सुनवाई आज थी। इस याचिका में कुछ प्रश्न थे, उन पर आज सुनवाई होनी थी। याचिका में लिखा था कि पंचायत चुनाव कब होंगे, पंचायत चुनाव में इतनी देरी क्यों हो रही है, आखिरकार कारण क्या है, सरकार डेट क्लियर क्यों नहीं कर रही है, आखिरकार मुद्दा है क्या। आइए इन सब के बारे में वीडियो में जानते हैं। आखिरकार सरकार चुनाव क्यों नहीं करना चाहती है, असली मुद्दा क्या है। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का कार्यकाल 26 मई को खत्म होना है। उसके बाद ग्राम पंचायत के प्रधान अपने पद से हटा दिए जाएंगे, साथ में पंचायत के सदस्य भी अपने पद से हटा दिए जाएंगे। फिर भी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। ऐसे में देखते हुए आज हाई कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि समय से चुनाव पूरा कराया जाए। यही जानकारी सामने आ रही है। देखना यह बाकी है कि अभी तक डेट क्लियर क्यों नहीं करी है। हाई कोर्ट भी इस पर सख्त नहीं है। चलिए आगे हमारी यह प्रवक्ता बताएंगे कुछ चुनाव के बारे में। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जल्द ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक 2026 के मध्य तक ये चुनाव कराए जा सकते हैं। गांव की राजनीति गर्म। गांव-गांव में अभी से चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। लोग अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कहीं पुराने प्रधान फिर से मैदान में उतरने की तैयारी में है, तो कहीं युवा और नए चेहरे बदलाव की बात कर रहे हैं। किन पदों पर होगा चुनाव? इस बार भी 4 स्तर पर चुनाव होंगे। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य BDC, जिला पंचायत सदस्य। आरक्षण का बड़ा फैक्टर। इस चुनाव में आरक्षण की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। SC, सेंट, OBC और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी, जिससे कई सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। चुनाव प्रक्रिया कैसे होगी? चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से कराया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया, जांच, स्क्रूटिनी, प्रचार अभियान, मतदान, बैलेट पेपर से मतगणना और परिणाम। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहेगा। पुलिस और प्रशासन की टीम हर गांव में तैनात रहेगी ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। खर्च और प्रचार। इस बार चुनाव में खर्च भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। उम्मीदवार सोशल मीडिया का भी जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट व्हाट्सएप, बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट फेसबुक, बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट यूट्यूब के जरिए प्रचार तेज हो गया है। जनता की राय। गांव के लोग अब पहले से ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। वे विकास, सड़क, बिजली, पानी और रोजगार जैसे मुद्दों पर वोट देंगे। क्यों है यह चुनाव खास? 2024 लोकसभा और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा संकेत होगा। ग्रामीण राजनीति की दिशा तय करेगा। नए नेताओं को उभरने का मौका देगा। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव 2026 सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि यह गांव के विकास और भविष्य का फैसला है। आओ तो falante outro। अगर आप भी अपने गांव की राजनीति में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। गांव में अपनी पकड़ मजबूत करनी होती है, समर्थकों को जोड़ना होता है, सामाजिक समीकरण समझने होते हैं, जातीय आधार, स्थानीय मुद्दे, विकास कार्य, जनता की नाराजगी और समर्थन, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे में अगर तारीख को लेकर भ्रम हो तो उनकी रणनीति पर भी असर पड़ता है। मान लीजिए कोई उम्मीदवार ये मानकर चल रहा है कि चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, तो वो अपने प्रचार को तुरंत तेज कर देगा। लेकिन अगर चुनाव बाद में होते हैं तो उसका पूरा हिसाब बिगड़ सकता है, खर्च बढ़ सकता है, समर्थकों का उत्साह कम हो सकता है, तैयारी की गति टूट सकती है। और अगर कोई उम्मीदवार देरी समझकर आराम से बैठे और चुनाव अचानक जल्दी आ जाए तो भी उसे नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव की तारीख का सवाल सिर्फ खबर नहीं, बल्कि जमीन से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है। अब इस पूरे मामले को बहुत आसान भाषा में समझें तो अभी की स्थिति कुछ ऐसी है। पहली बात, पंचायत चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में माहौल बन चुका है। दूसरी बात, OP राजभर ने जुलाई का संकेत देकर चर्चा और तेज कर दी है। तीसरी बात, जनता और उम्मीदवार अब ये जानना चाहते हैं कि असली तारीख क्या होगी। चौथी बात, अभी आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है।
5वीं बात, इसलिए किसी भी एक महीने को अंतिम रूप से पक्का मानना अभी सही नहीं होगा। अब आगे क्या हो सकता है? आगे आने वाले समय में जैसे ही आधिकारिक घोषणा होगी, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। तब ये पता चल जाएगा कि चुनाव किस महीने में होंगे, कितने चरणों में होंगे, नामांकन कब होगा, मतदान कब होगा और नतीजे कब आएंगे। लेकिन जब तक वो घोषणा नहीं आती, तब तक बयान, चर्चा और राजनीतिक संकेत ही चलेंगे। अब इस पूरे मामले को बहुत आसान भाषा में समझें तो अभी की स्थिति कुछ ऐसी है। पहली बात, पंचायत चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में माहौल बन चुका है। दूसरी बात, ओपी राजभर ने जुलाई का संकेत देकर चर्चा और तेज कर दी है। तीसरी बात, जनता और उम्मीदवार अब ये जानना चाहते हैं कि असली तारीख क्या होगी। चौथी बात, अभी आधिकारिक चुनाव सज्जन हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट ने 25 तारीख को राज्य निर्वाचन आयोग को तलब किया है और 25 तारीख को जो फैसला आएगा वही मान्य होगा। इन दिनों पंडित शब्द को लेके जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, बड़ा उसमें अपमानजनक आ रहा है। इसको लेके अखिलेश भी ने कहा है कि पंडित समाज को अपमानित करने में सरकार की भूमिका है। क्या कहेंगे? देखिए, हमने जो पढ़ा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, एक दुआ है ना। पंडित शब्द का अर्थ है विद्वान, विद्वत्ता से। जाति है ब्राह्मण। अगर आप उस पंडित को ब्राह्मण से जोड़ते हैं तो आपका विषय है। और दूसरी चीज की जिन्होंने प्रश्न बनाया उनको भी इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि कोई ऐसा शब्द हम ना प्रश्न पत्र में डालें जिससे समाज में द्वेष पैदा हो। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार करवा रही है। अखिलेश के सरकार का बुराई के अलावा कर ही क्या रहेगा। अब दोबारा तयावे के बाय नहीं। वो तो पिता के विरासत में पा गए मुख्यमंत्री की कुर्सी, अब उसी पे अपना बाजा बजा रहे हैं। चलिए, आगामी विधानसभा चुनाव में क्या सबका दल के साथ आपका गठबंधन होना है? क्या होना है? निश्चित होगा। देखिए, एक बड़ी ताकत है। आप अगर जाएंगे झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, आप जाएंगे सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, सहारनपुर, बागपत, शामली, उधर जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये पार्टी में कितना दम है। अभी आपने देखा, आपने महसूस किया होगा कि ये अपने दम से मैं भूल गया, मैं तो अब याद दिलाने वाला था कि, लेकिन मैं याद नहीं आया मुझे। ये सब लोग अपने पैसे से आते हैं। हम लोगों के कार्यक्रम में सब अपने पैसे से आते हैं। अभी तो ये ताकत सिर्फ प्रमोद लोधी जी की ताकत है। अब इनके साथ अगर हमारी ताकत होती तो इसकी दुगनी भीड़ होती है। और जो साथी हम लोगों के साथ सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो अलग अलग सब लोग जब एक साथ होंगे तो एक बड़ी ताकत होगी। अभी प्रमोद जी ने कहा कि सरकार में भी हम सताए जा रहे हैं कि इस पे क्या कहना है? इसी नाते मैंने कहा ना कि कहीं भी जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, हमको बताइए। ये निश्चित है कि जो 27% रिजर्वेशन का बंटवारा जब तक नहीं होगा तब तक पिछड़ों को बराबर हक नहीं मिलेगा। जब एक पेन के माध्यम से आपने अपने जो भी आए हुए लोग थे उनको समझाया कि ढक्कन कौन लोग हैं? ये ढक्कन वो लोग हैं जो समाज का हक लूटने वाले लोग हैं। कौन है? अब वो देखिए, जो थाने बजाइए, देखिए थाने में सिपाही सबसे ज्यादा कौन है, किस जाति के हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप ही बताइए ना सर। मैं बता तो रहा हूँ। 27% आरक्षण का 3 सितंबर 2013 हाई कोर्ट ने कहा कि 12 जातियां 27%। कोर्ट ने 25 तारीख को राज्य निर्वाचन आयोग को तलब किया है। 25 तारीख को जो फैसला आएगा वही मान्य होगा। अगर आप उस पंडित को ब्राह्मण से जोड़ते हैं तो आपका विषय है।